हाय, आप सभी का स्वागत है इस वीडियो में। आप सभी जानते हैं जीसॉक 2026 का अनाउंस हो चुका है, आप स्क्रीन पे भी देख सकते हो। लेकिन जीसॉक में एज ए मैं भी कंट्रीब्यूटर ट्राई किया, पर मुझे जो सबसे ज़्यादा दिक्कत आया वो ये रहता है कि देखो, ऑर्गेनाइजेशन सेलेक्ट करना, देन रेपो प्रोजेक्ट, ये सब सेलेक्ट करना, उसके बाद सबसे पहला जो रहता है बैरियर कि आप उसको लोकल सेटअप करते हैं। जब आप एक बार ऑर्गेनाइजेशन सेलेक्ट करने के बाद, रेपो सेलेक्ट करने के बाद, रेपो मीन्स प्रोजेक्ट, कि हाँ आप इस वाले प्रोजेक्ट में कंट्रीब्यूट करने को रेडी हो, उसका एक लोकल सेटअप करना एक बैरियर रहता है कि कहाँ से कैसे शुरुआत करें। हर एक न्यू कंट्रीब्यूटर को ये दिक्कत फेस होता होगा। तो इस वीडियो में हम टारगेट करते हैं किसी एक प्रोजेक्ट को लेंगे, उसको लोकल सेटअप करेंगे। और अच्छी बात यह है कि हमने जिस प्रोजेक्ट को सेटअप किया वो थोड़ा सा ट्रिकी है उसका लोकल सेटअप। तो आई होप इस वीडियो में उसी प्रोजेक्ट को लेके हम सेटअप करेंगे। आई होप, मुझे उम्मीद है इस वीडियो से आपको सीखने को मिलेगा कि अगर एक ट्रिकी प्रोजेक्ट को आप सेटअप कर देते हैं इस वीडियो के थ्रू ही, और अदरवाइज आप नॉर्मली यूट्यूब पे भी सर्च करोगे तो इस रिलेटेड वीडियो बहुत कम होंगे। हो सकता है कि मुझे वो वीडियोस ना मिल पाए हो, इसीलिए मैं कह रहा हूँ बहुत ना के बराबर है। हाँ, ये नहीं कह रहा हूँ कि ये इनफ है, बट एक स्टार्ट करने के लिए सच में बेस्ट है। तो होने ये वाला है कि हम जिस प्रोजेक्ट को लेके सेटअप करने वाले हैं, बेसिकली मैं सिर्फ बातें नहीं कर रहा हूँ, मैंने उसको बाय माई सेल्फ मैंने उसको सेटअप किया है। और जो भी प्रॉब्लम मैंने फेस किया है और कैसे डॉक्यूमेंटेशन का मैंने हेल्प लिया है, वो सब कुछ मैं इसमें बताने वाला हूँ। सो यही वीडियो रहने वाला है न्यू कंट्रीब्यूटर के लिए जो 2026 या अपकमिंग ईयर जीसॉक में ट्राई करने चाहते हैं। तो और ये बात इस वीडियो में नहीं होने वाला कि जीसॉक क्या है और ऑर्गेनाइजेशन क्या है। अगर आप इतना भी नहीं जानते हो तो ये स्टेप से पहले आप उन स्टेप्स के बारे में पता कर लो, देन दैट्स द बेस्ट ऑप्शन टू कंटिन्यू दिस वीडियो। आई होप दैट्स इनफ फॉर ऑल दोज थिंग्स। अभी हम स्टार्ट करते हैं। तो इस वीडियो के अंदर हम जो इस प्रोजेक्ट को चूज करने वाले हैं, उस प्रोजेक्ट का सेटअप और डॉक्यूमेंटेशन, हर एक चीज़ को मैं आपको बताने वाला हूँ। अभी इस स्क्रीन पे मैं ओपन करना शुरू कर दूंगा, ठीक है। तो सबसे पहले आप सभी जो भी न्यू कंट्रीब्यूटर होगा, इतना आइडिया लग गया होगा कि जीसो के प्रोजेक्ट को चूज किया जाता है यहाँ से, ठीक है। यहाँ पे जो भी प्रोजेक्ट चूज किया उसको मैं डायरेक्ट सर्च कर लूंगा। बेसिकली ये जूलिप है, ये एंड यूजर एप्लीकेशन के लिए। और आप देखोगे कि जब कंट्रीब्यूशन को करने से पहले आपके प्रोजेक्ट को सिलेक्ट करना से चेक करते हैं कि वो जो ऑर्गेनाइजेशन है वो कंटिन्यूअस है कि नहीं। ओबियसली कंटिन्यूअस है, जो आप देख सकते हो। और साथ में देखते हैं कि नंबर ऑफ कंप्लीटेड प्रोजेक्ट, यार हर साल कितने प्रोजेक्ट्स को लाते हैं ये कंपनी, ठीक है। तो नॉट बैड बट दैट्स अ गुड, ये अच्छा नंबर है। 18 है बेसिकली टारगेट, पर 14 लास्ट ईयर आया था, दैट्स गुड। तो अब हम यहाँ से स्टार्ट होगा हमारा जर्नी कि कैसे हम इसको चीज़ों को सेटअप करेंगे। और ये यहाँ से स्टार्ट होगा डॉक्यूमेंटेशन पार्ट से। ये डॉक्यूमेंटेशन पार्ट है, कहाँ से कितना हेल्प लेना है कि हम इस सेटअप पे पहुँच पाए। बेसिकली यही एप्लीकेशन है और आप देखोगे तो ये मेरे लोकल होस्ट पे चल रहा है, ठीक है। और ये तो मेरा लोकल होस्ट पे चल रहा है। लेकिन अगर मैं दिखाऊं इसका ऑफिशियल वेबसाइट, मतलब कि ऑलरेडी एप्लीकेशन होस्टेड है, आप एज अ ओपन सोर्स इसको आप अपने लोकल पे सेटअप करके आप इसको बिल्कुल ही, मतलब सारा कोड आपके सेटअप पे आ जाता है। आप बिल्कुल हर एक कोड को आप समझ सकते हो और चीज़ें देख सकते हो, ठीक है। और अगर मैं इसकी ऑफिशियल वेबसाइट की दिखा दूँ बात, ताकि ये देखो, ये इसका ऑफिशियल वेबसाइट है, यहाँ से आप लॉगिन कर सकते हैं और सेम चीज़ आपको वहाँ पे भी देखने को मिलेगा लॉगिन करने के बाद। ये आप अपनी तरफ से कर लेना। आगे मैं यहाँ कंटिन्यू करता हूँ। देखो, हर एक चीज़ में, हर एक रेपो के लिए, हर एक ऑर्गेनाइजेशन का, हर एक प्रोजेक्ट का, हर एक रेपो का डॉक्यूमेंटेशन बिल्कुल है। आपको हर एक डॉक्यूमेंटेशन को गो थ्रू करना ही पड़ेगा, यहाँ कोई स्किप का ऑप्शन नहीं है। तो मैं अब उतनी ही बातें करूंगा जितने में मेरा ये काम हो जाए इस वीडियो के लिए, ठीक है। डेवलपमेंट इन्वायरमेंट में जाने से पहले जो का होम पेज पे जाके आप चीज़ों को देख लोगे, ठीक है। गिटहब पे मैं आपको पहुंचाने का तरीका बता देता हूँ। और बेसिकली कहीं भी मेंशन हो सकता है फुटर में मेंशन हो सकता है रिसोर्सेज लिंक में मेंशन हो। देखो, रिसोर्सेज लिंक में मेंशन है तो यहाँ से आप गिटहब पे क्लिक करके चले जाएंगे। अच्छी बात यह है गिटहब के अंदर जूलिप कंपनी का एक ही रेपो है, ठीक है। और
यहाँ पे सब कुछ बता रखा है, ये ओपन सोर्स है, टीम कोलैबोरेशन टूल है, यूनिक, इन सब पे आप इसको रीड करो, अपने आप से समझो, ये सब चीज़ नॉर्मल है, ठीक है। लेकिन अगर आप न्यू कंट्रीब्यूटर हो तो आपको सबसे पहले गाइड फॉर अ न्यू कंट्रीब्यूटर इसको आपको रीड करना है। और वो भी जो था गिटहब का, ओह आई एम रियली सॉरी, ओह सॉरी सॉरी सॉरी, और सडनली बंद हो गया मेरा, ठीक है, सॉरी फॉर दैट। सो यहाँ था मैं। सो आप इन सबको रीड करेंगे, ठीक है। आप यहाँ पे रीड करके समझेंगे कि रनिंग जुलिप सर्वर और कंट्रीब्यूशन नो कोड, कंट्रीब्यूटिंग कोड करना चाहते हो तो आप उसके लिए आपका ये गाइडलाइंस है, यहाँ से आप जाइए, ठीक है। ये पूरा गाइडलाइंस दे रखा है, इसको आप रीड करिए अपने आप से, ठीक है। ये रहा स्टार्ट फाइंडिंग अ इशू, इशूज़ आप यहाँ पे देख सकते हो, इशूज़ यहाँ पे है आपके इशूज़ सेक्शन, ठीक है। इशूज़ में अगर आप कर लेते हो कि हाँ मुझे इस इशूज़ पे काम करना है तो आपको इस प्रोजेक्ट को सेटअप करना पड़ेगा। तो आप प्रोजेक्ट को सेटअप करने के लिए आप यहाँ से फॉर्क करते हैं और अपने रेपो में इसको ले लेते हैं, देन उसके बाद क्लोन करते हैं। लेकिन इसके लिए समझो अब यहाँ से चीज़ें, इसके लिए समझने की बात यह है, अगर मैं इन सब चीज़ों को जो कि काम करनी है बंद कर दूंगा, ठीक है, और मैं आपको अगर बताऊं यहाँ से, तो आप आएंगे यहाँ पे कंट्रीब्यूटर के लिए पूरा डॉक्यूमेंटेशन है, और डेवलपमेंट इन्वायरमेंट पे आ जाते हैं, रिक्वायरमेंट्स पे जाते हैं। इन्होंने हर एक चीज़ को अच्छे से डॉक्यूमेंटेट करके बता रखा है, ठीक है। हर एक चीज़ का इन्होंने अच्छे से मेंटेन किया है। मैं हर एक चीज़ के थ्रू गो थ्रू कराता हूँ। सबसे पहले आपको गिट सेटअप कर लेना है, स्टेप 0 यहाँ पे लिखा है, आपको गिट और गिटहब सेटअप कर लेना है। आप स्किप कर सकते हैं अगर आपने सेटअप कर रखा है तो, ठीक है। और गिट कैसे सेटअप करना है, गिट SSH की क्या है, एज ए विंडो यूज़र हो आपके लिए बहुत आसान है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। सिर्फ यहाँ पे आप गिट ओपन करेंगे, यहाँ पे आप टाइप करेंगे गिटहब, सॉरी फॉर दैट, आप टाइप करेंगे गिटहब और ये टाइप करेंगे, ये रहा गिटहब का, ओहो आप लिख लीजिए गिट डाउनलोड, ओके, ये रहा। यहाँ से आप डाउनलोड कर लेंगे। गिट बैश भी आपको मिल जाएगा, उसी बैश में सारे कमांड लाइन आप चला के कर सकते हो, ठीक है। लिनक्स के लिए बाय डिफ़ॉल्ट रहता है लिनक्स में, ठीक है। अगर नहीं है तो आप apt get इंस्टॉल कर लेंगे। और ये सारा प्रोजेक्ट जो सेटअप होने वाला है वो लिनक्स में ही होने वाला है। बेसिकली अगर ओपन सोर्स आप कंट्रीब्यूट करना चाहते हो, लिनक्स के बारे में आपको बिल्कुल पता होना चाहिए। और बेसिकली और ऑर्गेनाइजेशन मतलब रियल कंपनीज में भी ओपन सोर्स के लिए हो या उनके डेवलपमेंट को हो, लिनक्स को जरूर प्रेफर किया जाता है। चलो हाँ, तो 0 स्टेप में ये था कि आपको गिटहब सेटअप कर लेना। स्टेप फर्स्ट, इंस्टॉल प्रीरिक्विजिट, सबसे पहला चीज़ है इनेबल करना है विजुअलाइजेशन थ्रू ए बायो सेटिंग। डोंट वरी, मैंने इसका वीडियोस भी बना रखा है, वो भी मैं आपको दिखाऊंगा, डोंट वरी। इसको सेटअप करते हुए मैं, क्योंकि मैं फर्स्ट टाइम सेटअप कर रहा था, मैं वीडियो पहले नहीं बना सकता था, क्योंकि मुझे कुछ भी एरर प्रॉब्लम फेस होता है पहले मैं उसको गो थ्रू किया, उसको समझा कि हाँ इसको इस तरीके से है, देन उस पर वीडियो बनाना शायद दैट्स द बेस्ट ऑप्शन। तो अगर आप इसके आपको चेक करना है, पहली बात तो इसको ऑन करने के लिए आपको बायो सेटिंग में जाना होगा। इसके लिए बताऊं तो हर एक लैपटॉप, हर एक सिस्टम का अलग होता है बायो सेटअप को ओपन करना। कोई F12 से होता है, F11 से होता है। तो इसके लिए आप यहाँ पे आ जाओ, ये लिंक दे रखा है यहाँ पे, ठीक है। हाउ टू इनेबल हार्डवेयर विजुअलाइजेशन बायोस ऑप्शन, आप देखो यहाँ पे इन्होंने दे रखा है कि हार्डवेयर विंडो 11 या 10 हो बायो सेटिंग के लिए, डिसेबल और इनेबल करने के लिए, ठीक है। आप इस डॉक्यूमेंटेशन को फॉलो करो, रीड करो। अगर आप एसर के लैपटॉप है तो F12 या डिलीट की को प्रेस करो। यहाँ पे हर एक चीज़ का इंस्ट्रक्शन दिया हुआ है, यहाँ पे आप देख सकते हो। क्योंकि पहला स्टेप जो है विजुअलाइजेशन टेक्निक वो ऑन होना चाहिए। तो मैं अपने सेटिंग में दिखा दूंगा, मेरे में ऑन है, सॉरी मेरे में ऑन था ये, क्योंकि मैंने अपने डोकर इंस्टॉल किया था तब मुझे इसको ऑन करना पड़ा था, तो इस वजह से मेरा यहाँ ऑन था। आप देखेंगे यहाँ पे विजुअलाइजेशन यहाँ पे दिख जाएगा। अगर मैं इसे थोड़ा सा जूम कर दो, जूम अगर नहीं दिख रहा हो तो, ठीक है। यहाँ पे आप देखेंगे ये इनेबल है, माउस कर्सर देखिए विजुअलाइजेशन इनेबल है, तो मेरे में ये इनेबल कर रखा था मैंने पहले से, ठीक है। तो पहला स्टेप यही है कि आपको इसको इनेबल करना है जुलिप के केस में, ठीक है। उसके लिए आप ये डॉक्यूमेंटेशन फॉलो कर लोगे अगर आपका ऑन नहीं है तो।
परेशान होने की जरूरत नहीं है, हर एक चीज़ मेंशन है। तो मेरे केस में था ये, तो मैं इसका मुझे एक बेनिफिट था कि मुझे ये ऑप्शन को दोबारा ऑन नहीं करना पड़ा। आपको एक एसर है, एसर लैपटॉप है अगर आपके पास, तो वहाँ पे आप टर्न ऑन करेंगे सिस्टम, F12 को प्रेस करेंगे, बायोस में जाएंगे, सिस्टम कॉन्फ़िगरेशन में जाएंगे, विजुअलाइजेशन टेक्नोलॉजी एंटर कर देंगे, इनेबल हो जाएगा वो। देन F10 करके यस करके एग्जिट कर जाएंगे, रिबूट कर लेंगे अपना कंप्यूटर। बाकी अदर कंप्यूटर्स का भी यहाँ पे दे रखा है, वो अपने हिसाब से आप देख लेंगे। ठीक है, ये हो गया यहाँ पे, ये भी मेंशन है इनके डॉक्यूमेंटेशन पेज में। ठीक है, अगर ये हो जाता है तो नेक्स्ट आपका आता है इंस्टॉल WSL। ठीक है, WSL क्या है? ठीक है, देखो विंडोज सबसिस्टम लिनक्स, आई होप, हाँ देखो क्या है, ओ सॉरी यहाँ नहीं खोलना चाहिए, इसको मैं न्यू टैब में खोलूँगा। और क्रोम का एक और फीचर है वो देखो आप इसी टैब के अंदर इसको स्प्लिट करके खोल सकते हैं। ठीक है, WSL, ठीक है, इस गाइड विंडो डेवलपमेंट एनवायरनमेंट टू रन लिनक्स को आप अपने विंडो में ही यूज कर सकते हो। ठीक है, तो ये ज़रूरी है, इसको आपको एज अ जुलिप सेटअप करना चाहते हो प्रोजेक्ट के लिए तो सेटअप है। मैं सिर्फ जुलिप को लेके नहीं टारगेट करके बता रहा हूँ, बेसिकली ये वीडियो तो जुलिप वाले प्रोजेक्ट पे, लेकिन इसके थ्रू देखोगे आप कि कैसे डॉक्यूमेंटेशन के अंदर हर एक चीज़ मेंशन होता है, जिसके थ्रू आप रीड करते हैं। अगर नहीं भी आपको पता लगता है, डॉक्यूमेंटेशन को फॉलो करो। ठीक है, देखो WSL इंस्टॉल करते हो पावर सेल के अंदर। अब पावर सेल खोलने का भी दिखा देता हूँ। जैसे देखो आप पावर सेल करेंगे, यहाँ पे पावर सेल POWER पावर सेल, तो आप एज ए रन एडमिनिस्ट्रेशन कर लेंगे, आप यस करेंगे। और यहाँ पे अगर आप लिखते हैं WSL, ठीक है, मेरे केस में ये इंस्टॉल है। ठीक है, आप लिखेंगे WSL -- इंस्टॉल, ठीक है, और एंटर करेंगे, ये इंस्टॉल हो जाएगा। बाय डिफ़ॉल्ट आप कुछ भी प्रेफर नहीं करते हैं तो बाय डिफ़ॉल्ट ये उबंटू को इंस्टॉल करेगा। ठीक है, अगर आप चाहते हैं कुछ चीज़ें, मतलब ये सिस्टम आप चाहते हो कि ये वाला उबंटू का डिस्ट्रीब्यूशन हो, उसके लिए अगर आप चाहते हो तो उस पर भी डिस्कशन कर लेंगे। ठीक है, फिलहाल आप इतना करेंगे, इस वाले कमांड को फॉलो, तो ये इंस्टॉल कर देगा आपका बाय डिफ़ॉल्ट। ठीक है, चलो डोंट वरी, आखिरी वाले सेक्शन में मैं वीडियो भी गो थ्रू करा दूंगा कि कहाँ से मैंने कैसे सेटअप किया था, मुझे फर्स्ट टाइम क्या क्या देखने को मिला था। उसके बाद आप सेटअप कर लेंगे लिनक्स यूजर नेम और पासवर्ड। ठीक है, ओके, ठीक है, ये डन, ये देखो यहाँ पे। ठीक है, ये देख सकते हो। उसके बाद एज अ रूट आपको लॉगिन होना है तो आप रूट दे सकते हो, और WSL-D डिस्ट्रो नेम, डिस्ट्रीब्यूशन नेम बेसिकली यहाँ पे, और यूजर रूट कर देंगे। ठीक है, उसके बाद sudo apt अपडेट एंड sudo apt अपग्रेड कर लेंगे। बेसिकली लिनक्स कमांड है ये सिस्टम को अपडेट और अपग्रेड करने के लिए। इतना सेटअप करने के बाद में बाकी आप और एडिशनल कुछ सेटअप करना चाहते हो तो आप इस डॉक्यूमेंटेशन को फॉलो करो, जो कि माइक्रोसॉफ्ट के थ्रू है, और ये बहुत अच्छा चीज़ है। आपका लिनक्स आपके विंडो सिस्टम में भी आ चुका है। मेरे केस में देखोगे तो मैंने यहाँ पे सारा लिनक्स, ये देखो मेरे यहाँ पे 2 है। एक उबंटू के केस में मैंने कर रखा था, सॉरी डॉकर के केस में मेरा सेटअप हुआ था, तो उसी में मेरा वर्चुअलाइजेशन जो सेटिंग था वो मेरा ऑन कर लिया था। यहाँ पे मैंने उबंटू को किया है कॉन्फ़िगरेशन इसी लास्ट वीडियो में। तो ये डॉक्यूमेंटेशन जो मैं दिख रहा है यहाँ पे, उसी वीडियो में, इस जो वीडियो दिखा रहा हूँ मैं आपको बता रहा हूँ, इसी को सेटअप करने में है। डोंट वरी, परेशान मत हो, हर एक चीज़ को मैं स्टेप बाय स्टेप चलूंगा, नहीं तो बीच में आपको कन्फ्यूजन हो सकता है। ठीक है, इतना करने के बाद आप यहाँ से आ जाइए कि आपने WSL को इंस्टॉल कर लिया, आपने बेसिक सा यूजर आईडी पासवर्ड क्रिएट कर लिया, जो कि आपने आर्टिकल में देख सकते हो। परेशान नहीं होना, सब कुछ वहीं पे मिल जाएगा आपको। ठीक है, ठीक है, स्टेप सेकेंड में आपका, उसके बाद क्रिएट न्यू WSL इंस्टेंस। ठीक है, हाँ ये आर्टिकल देख सकते हो। अगर आप अपने अगर आप अपना उबंटू के अलावा कोई और डिस्ट्रीब्यूशन को चाहते हो तो उसके लिए आप देख सकते हो। जैसे यहाँ पे इंस्टॉल है, आपने इंस्टॉल कर लिया। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि उबंटू का, ये देखो यहाँ पे दिख रहा है आपको, मैं दिखाता हूँ आपको, ये देखो आप चाहते हो कि मेरा, देखो यहाँ देखो, यहाँ पे देखो WSL इम्पोर्ट, ठीक है, वहाँ पे इंस्टॉल था। उबंटू 2 नाम दिया आपने डायरेक्टरी लोकेशन दिया, कहाँ पे, जो भी लोकेशन आप दोगे, ठीक है, वहाँ पे। और ये जो फाइल है tar.gd, ये आप यहाँ से डाउनलोड कर लोगे। ठीक है, देखो ये रहा इमेज, यहाँ से आप डाउनलोड कर लोगे। ओ सॉरी, मेरा हो गया डाउनलोड, तो इसे आप ही कैंसिल कर देते हैं। ये टार इमेज, परेशान मत हो, देखो मुझे लगता है आप कंफ्यूज होने लग जाओगे यहाँ पे। ठीक है, नॉर्मल कर्ल करके भी आप इस चीज़ को डाउनलोड कर सकते हो। ठीक है, यहाँ पे रन एनीवे कर देना अगर ऐसा कोई वार्निंग प्रॉम्प्ट आता है तो। ठीक है,
ये उसके लिए अगर डिस्ट्रीब्यूशन को आप अलग करना चाहते हो बस, नहीं तो इस स्किप को आप इस स्टेप को आप स्किप करो, बाकी आप में उबंटू बाय डिफॉल्ट सेटअप हो चुका है। यहाँ पे एक जरूरी चीज़ है कि सेटअप करना है यूजर अकाउंट, ठीक है। तो आप ऐसे करेंगे न्यू यूजर, यहाँ पे आप यूजर नेम देंगे, ठीक है, एज ऐसे न्यू यूजर कैप्सूल में, और यहाँ पे अपना यूजर नेम दे देंगे यहाँ पे। देन यूजर नेम डॉट एम डैश एम डैश जी सुडो डैश एस बिन बैश के अंदर एक न्यू यूजर का वो ऐड कर देगा, ठीक है। और ये न्यू यूजर का पासवर्ड आप ऐसे करोगे, पासवर्ड फॉर न्यू यूजर, वो एक पासवर्ड का प्रॉम्प्ट आ जाएगा। यहाँ पे आप चीज़ें देख भी सकते हो, जैसे टर्मिनल कैसे चल रहा होगा वो भी दिखा रहा है यहाँ पे। तो आपने एक डिफ़ॉल्ट यूजर कन्फिगर कर दिया, तो जो भी आपने यूजर बनाया उसको डिफ़ॉल्ट कर दो। डिफ़ॉल्ट मतलब जब भी फर्स्ट टाइम लॉगिन होगा तो डायरेक्ट उसी वाले पे होगा। तो उसके लिए आपको ये कमांड चला लेना है, TEE/etc/wsl.config, ठीक है, ये चला लूँगे आप। तो ये देखो यहाँ पे ये वाला कमांड एज टर्मिनल पे कैसे दिखेगा वो यहाँ पे दिख रहा है आपको। डोंट वरी, आप जब TEE/etc/wsl.config करेंगे, ये लेस देन जो सिंबल है ये लगा के एंटर करेंगे तो ये मल्टी लाइन बन जाएगा। तो आप बाकी चीज़ें भी यहाँ पे एंटर कर सकते हैं। डोंट वरी, मुझे भी दिक्कत आया था कि मैं एक ही लाइन में सबको कमांड कर रहा था, उसके बाद मुझे इसे दोबारा टाइप करना पड़ा। तो पसंद मत होना, आप ये स्टार्टिंग का सिर्फ इतना लाइन लिखेंगे, इसके बाद ये मल्टी लाइन में बदल जाएगा, ठीक है। इतना होने के बाद आपको फिर आपको ये टर्मिनेट कर देना है, WSL टर्मिनेट, ठीक है। अब एक काम करता हूँ, इतने तक मैं थोड़ा सा डेमो दिखा देता हूँ, बेसिक चीज़ें दिखा देता हूँ, ठीक है। जैसे मेरे सिस्टम में पहले से WSL इंस्टॉल है, ठीक है। तो मुझे क्या करना है, WSL-D उबंटू, ठीक है, एंटर किया। ओके, नो प्रॉब्लम। सो टर्मिनल कमांड प्रॉम्प्ट रन एज एडमिनिस्ट्रेशन, यस, ठीक है। WSL एंटर करूँगा, एंटर। अब देखोगे यहाँ पे डेस्कटॉप MNT विंडो यूजर आ चुका है, ठीक है। और मैं सुपर यूजर शिवम कर लूँगा, ओके, एक मिनट, ओके। डोंट वरी, मैं इस वाले कमांड पे दोबारा आ जाऊँगा इसको चलाने के लिए। डोंट वरी, मैं भी पहले आपको दिखा देता हूँ, फिर कर दूँगा वो सब चीज़ें, क्योंकि ऑलरेडी यहाँ पे एक और टर्मिनल चल रहा होगा जिस पे मैंने वो सर्वर को भी मैंने अपना रन करके रखा हुआ है। ये देखो, ये सर्वर मेरा रन हो रहा है, यहाँ पे दिखा रहा हूँ आपको मैं। देखो यहाँ पे सबसे पहले मैंने लिखा था WSL-D उबंटू, ठीक है। इसी से हम एक बार ट्राई करते हैं, WSL-D का मतलब डिस्ट्रीब्यूशन कौन सा, उबंटू, यही केस है। ओके, ये ऑलरेडी हो चुका है। मैं एग्जिट कर लूँगा, एग्जिट कर सकते हो, वहाँ पे एक पूरा कमांड लिखने से अच्छा आप सीधे एग्जिट भी करेंगे तो आप वहाँ से बाहर आ जाएंगे, ठीक है। नहीं तो अदरवाइज यहाँ पे ये पूरा लिखा हुआ है WSL टर्मिनेट और डिस्ट्रीब्यूशन का नेम, ठीक है। और ये वाला है कि लॉगिन करने के लिए हो, तो WSL-D डिस्ट्रीब्यूशन नेम, सो WSL-D उबंटू, ठीक है, जुलिप सर्वर। और बाय डिफॉल्ट आप देखेंगे तो यहाँ पे ये शिवम है, ठीक है। मुझे बस इतना दिखाना था, ये सेटअप हो रखा है, ठीक है। मैं इसे बंद करता हूँ, ठीक है। और बाय डिफॉल्ट शिवम इसीलिए आया क्योंकि मैंने सेटअप कर लिया था न्यू यूजर, ठीक है। उसके लिए भी परेशानी होना, आप यहाँ से सेटअप कर लोगे। ये कॉन्फ़िगरेशन यहाँ पे क्लियर हुआ। चलो आ जाओ नेक्स्ट वाले पे। चलो, आपने देखा विजुअलाइजेशन का सेटिंग आपने कर लिया, WSL में इंस्टॉल करना हो गया, उसमें एक न्यू मतलब न्यू अकाउंट आपने, एक यूजर आपने सेटअप कर लिया। अब करना यह है कि रिक्वायर्ड टू इनेबल करेंगे सिस्टम MD फॉर WSL टू मैनेज डेटाबेस कैशेस अदर सर्विसेज, ठीक है। अब देखो WSL जो है विंडो के अंदर जो लिनक्स का जो सिस्टम आ जाता है, आप क्या है जुलिप जब आप सेटअप कर रहे होंगे तो जुलिप के अंदर आप देखेंगे जब sudo apt इंस्टॉल करते हैं, RabbitMQ सर्वर और रेडिस सर्वर, पोस्टर SQL और ये MEM कैस्ड, जब आप इन्हें इंस्टॉल करेंगे तो होगा क्या, आप इसकी बेसिक सेटअप तो आप लिखने नहीं बैठेंगे, वो जुलिप ने खुद ही कोड कर रखा है। तो लेकिन उस सेटअप का कोड हो रखा है और वो चलने लगे, मैनेज होने लगे डेटाबेस और जो भी कैसेज है या अदर सर्विसेज है, उसके लिए आपको WSL के अंदर में सिस्टम MD को ऑन करना पड़ेगा। उसके लिए स्टेप 4 है, इसके लिए भी समझो।
तो यहाँ पे आपको करना क्या है, मुझे यहाँ थोड़ा दिक्कत हुआ था, ये जो WSL config फाइल दिख रहा है ये मैं बता देता हूँ क्या है। ये एक बार और आपको दिखाता जब यूजर को आपने बाय डिफ़ॉल्ट करने की कोशिश कर रहे थे तब। ठीक है, मैं दिखाता हूँ, जस्ट वेट। आप देखेंगे यहाँ पे ATC के अंदर और WSL config, इसे आप ऐसे खोल के राइट डाउन नहीं कर सकते हैं आप। ठीक है, बाय डिफ़ॉल्ट इसके अंदर नैनो भी है और VI भी है, एडिटर, टर्मिनल एडिटर में आपको फाइल को एडिट कर सकते हो लिनक्स के अंदर। ठीक है, एक काम करता हूँ, खोलने की कोशिश करता हूँ उस चीज़ को और आपको दिखाता हूँ। WSL-D ubuntu ओके, हो गया ये। अब नेक्स्ट क्या करना है, देखो नेक्स्ट ये करना है कि मुझे ETC के अंदर आप देखेंगे बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पे नैनो है, ये देखो नैनो एडिटर खुल गया। ठीक है, अब नैनो एडिटर ही सिर्फ मैंने नैनो ही टाइप किया था तो एडिटर खुल गया। पहले तो इसे क्लोज करो, आप Ctrl+X करेंगे क्लोज हो जाएगा। और मुझे सूडो देना है। सूडो क्या होता है, सुपर यूजर मीन्स कि उसको हर एक चीज़ को ओपन करने का परमिशन होता है। ठीक है, लिनक्स का नहीं चल रहा है ये वीडियो तो मैं उतना ज़्यादा डेप्थ में नहीं जाने वाला हूँ। फिलहाल देखो आप, मैंने लिख दिया नैनो के बाद मैंने लिख दिया कि जो ETC के अंदर जो फाइल है WSL.config उसे ओपन कर दो। ठीक है, इसने ओपन कर दिया। ठीक है, और इसने लिखा है कि ये अनराइटेबल है, आप इसमें राइट या चेंजेस नहीं कर सकते हो। अगर ऐसा एरर आपको आता है तो क्या करेंगे आप। ठीक है, पहले ये समझो। यहाँ पे देखोगे तो systemd.true लिखा हुआ है। ठीक है, और जब मैं बाय डिफ़ॉल्ट वाले पहले वाले जस्ट थोड़ा देर पहले वीडियो में आपको बता रहा था कि डिफ़ॉल्ट यूजर आप अपना सेटअप करेंगे, तो वहाँ पे भी देखो डिफ़ॉल्ट यूजर यहीं पे आके सेटअप हो रखा है। आई होप इतना क्लियर हुआ होगा। और आप इसमें आके बस आप इतना टाइप कर लोगे। अभी आप मैं टाइप नहीं कर सकता, मतलब अगर टाइप भी करूँगा तो इससे चेंजेस ये सेव नहीं होगा क्योंकि ये अनराइटेबल है। ठीक है, ये पहले एरर में सॉल्व करूँ तो इसे मैं Ctrl+X कर दूंगा, मैं नो करूँगा, ये एग्जिट हो गया। ठीक है, अगर मैं लगा देता हूँ sudo और यही कमांड फिर से ओपन हो जाए तो देखो sudo एंटर और पासवर्ड में दे दिया और अब देखोगे ऐसा कोई एरर मैसेज मुझे नहीं आया है। मतलब कि अब मैं इस फाइल फोल्डर को राइट कर सकता हूँ। ठीक है, पहले भी टाइप हो रहा था डोंट वरी, पर सेव नहीं होता वो। अभी मैंने sudo परमिशन से दे दिया, ओपन किया तो अभी ओके है। ठीक है, तो आप फर्स्ट टाइम देखेंगे तो यहाँ पे सिर्फ यही दिखेगा। ये इसलिए दिखेगा कि आपने पहले वाले कमांड से अपने यूजर को बाय डिफ़ॉल्ट तो कर लिया, लेकिन system.md चेक यहाँ पे लिखना है। बस इतना ही था। अब इसके आगे हम और नहीं ज़्यादा टाइम वेस्ट करेंगे। चलो इसे हम एग्जिट कर लेंगे, Ctrl+X और N से नो, और ये एग्जिट हो जाने के बाद इस वाले डॉक्यूमेंटेशन का काम इतना ही था। इसे आप रीड करें अपने लिए समझने के लिए, बाकी चीज़ें इसमें अभी काम का नहीं है, इतना ही ज़रूरी था। ठीक है, ये कर लिया आपने। ठीक है, अभी नेक्स्ट आ जाना है आपको स्टेप 4 का ये इंस्ट्रक्शन हो चुका है, इसे मैं बंद कर देने वाला हूँ। हर एक चीज़ में इनके डॉक्यूमेंटेशन को फॉलो कर रहा हूँ, इस चीज़ को आप जरूर याद रखें। अब स्टेप 4 था कि ubuntu शेल को ओपन करें या जितना भी चेंजेस आपने किया है लिनक्स के अंदर, याद रखो आपने लिनक्स को इंस्टॉल किया है। आप जब इंस्टॉल कर लेंगे वो लिनक्स C फोल्डर के अंदर आपके सबसे नीचे सेक्शन में यहाँ पे आपको लिनक्स फोल्डर बना हुआ दिख जाएगा आपको। ठीक है, ये वही सेक्शन है और यहाँ पे जो भी ETC खोल के मैंने दिखाया था यहाँ पे WSL.config, वो यही config है। ओके, चलो आप sudo apt अपडेट और अपग्रेड कर लेंगे, ये आपके सिस्टम को अपडेट और अपग्रेड कर देगा। ठीक है, जो भी चेंजेस किए उसके हिसाब से। फिर उसके बाद sudo apt इंस्टॉल कर लेंगे, ये सब डिपेंडेंसी है, इंस्टॉल करेंगे जो कि julep के लिए ज़रूरी है। ठीक है, देन उसके बाद आपको ये जो दिख रहा है sudo nano etc rabbitmq .config के अंदर ओपन करने के बाद मैं आपको दिखा देता हूँ, डोंट वरी। ठीक है, मेरे केस में भी julep इंस्टॉल है। ओके, ये यहाँ पे ठीक है। तो मान लीजिए आपने अपडेट कर लिया, अपग्रेड कर लिया और जितने भी sudo apt इंस्टॉल करने थे आपने इंस्टॉल कर लिया। नेक्स्ट आपको करना क्या है, sudo nano, sudo क्यों वो भी आपको क्लियर हो गया। सुपर यूजर्स आके सारे परमिशन हो आपके फाइल को एक्सेस करने के लिए। ठीक है, और sudo nano /etc के अंदर etc जो फोल्डर है उसके अंदर rabbit mq जो है उस फोल्डर के अंदर rabbit mq
-env.config, ठीक है। ये मैं रन करने से पहले मैं आपको दिखा दूँ ये चीज़ें कहाँ है, ताकि आपको क्लियर हो जाए कि ये जो फोल्डर के अंदर हम हैं वो वही फोल्डर है, ठीक है। RabbitMQ फोल्डर, RabbitMQ फोल्डर के बाद इसी फाइल की हम बात कर रहे हैं, ठीक है। ये अभी ओपन हो जाएगा, देखना। मैंने एंटर किया, सॉरी एक बार और एंटर किया, एक बार और एंटर किया। आप देखोगे बाय डिफ़ॉल्ट आपके केस में पता क्या होगा, यहाँ पे हैज़ लगा होगा, सॉरी वो ऊपर लग गया। आप यहाँ पे आते हैं तो यहाँ पे आपका हैज़ लगा होगा, और ये बाय डिफ़ॉल्ट हैज़ का मतलब ये कमेंट आउट होगा, ठीक है। Ctrl Z कर लेता हूँ, सॉरी ये आप ऐसे अपने केस में इनको ऐसे करके आप हटा लेंगे, ठीक है। यहाँ पे भी आप देखोगे तो नोड IP एड्रेस और उसका पोर्ट नंबर लिखा हुआ है, ठीक है। मैं इसे Ctrl X से कट करूँगा, N से नो सेव हो गया। उसके मैं एक बाय डिफ़ॉल्ट चेक कर लूँगा कि कहीं मेरे सेटिंग में चेंजेस तो नहीं हुआ, ठीक है। Ctrl X से कट और N से नो। आपको भी उसके अंदर बस इतना सा करना है, ठीक है। ये हो जाने के बाद आपका ये हो गया। अब आपको CD करना है ये, इससे क्या होगा, आप आ जाएंगे होम डायरेक्टरी में, ठीक है। अभी देखिए ये इतना खुला हुआ है MNT के अंदर, C यूजर के अंदर, सही है। मैंने किया CD और दिस कोड एंटर किया, आप देखो ये ब्लैंक हो गया। अभी आप यहाँ पे PWD करते हैं, मीन्स पावर डायरेक्टरी, तो ये होम और CVM के अंदर है, ठीक है। dir करते हैं तो इसके अंदर एक फोल्डर है जुलिपर का, जो कि मैंने पहले से इंस्टॉल कर रखा है। अब आता है नेक्स्ट काम, स्टेप सेकेंड गिटहब कोड का, ठीक है। चलो इससे पहले गिटहब पे हम आ चुके हैं, गिटहब पे हमारा काम है, तो गिटहब का भी तो कॉन्फ़िगरेशन कर लें, ठीक है। पहले स्टेप में मैंने गिटहब को हटवा दिया था, मतलब कि स्किप करवा दिया था, लेकिन नहीं, गिटहब हमें जरूरत पड़ेगा। चलो अभी गिटहब सेटअप देख लें, आ जाते हैं यहाँ पे। गिटहब बाय डिफ़ॉल्ट मैं जिस उबंटू की बात कर रहा हूँ, तो यहाँ पे आप देखोगे तो गिट आपको बाय डिफ़ॉल्ट मिलता है, ठीक है। लिनक्स के अंदर बाय डिफ़ॉल्ट गिट रहता ही रहता है। सो आप यहाँ पे सेटअप को कॉन्फ़िगर करेंगे गिट एंड गिटहब को, ठीक है। ओके ओके गिट सेटअप करने का देखते हैं। हाँ यहाँ पे सॉरी, देखो अबाउट SSH की, एक मिनट, हाँ ये रहा, सॉरी फॉर दैट। हाँ ठीक है। आप अभी आपको बस से आपको एक एडिटिंग SSH की करना है। SSH की बेसिकली एक गिटहब के लिए एक कोड जनरेट कर देता है, SSH की जनरेट कर देता है गिटहब को, ठीक है। लॉगिन करने के लिए लॉगिन भी हो जाता है, फिर गिटहब से थ्रू आप एक्सेस कर सकते हो। इसके लिए आपको स्टेप जो फॉलो करने हैं, कि इसमें मुझे भी दिक्कत आया था, रियलिटी बता रहा हूँ, क्योंकि गिट के साथ में मुझे दिक्कत आया था। और फिर मैंने क्या किया था, देखो स्टेप फर्स्ट है कि चेक फॉर एग्जिस्टिंग SSH की है कि नहीं। आपने बाय डिफ़ॉल्ट फर्स्ट टाइम लिनक्स को नया इंस्टॉल किया है, तो ऑब्वियसली SSH की का कॉन्फ़िगरेशन हो चाहे ना हो, वो आपको पता नहीं लग पाएगा, ठीक है। तो चलो ये पहला स्टेप। सेकेंड है कि जनरेट SSH की फॉर SSH एजेंट के लिए। देखो तो इसको आप न्यू टैब में ओपन करो। ये रहा SSH की TED252519, इस कोड को चलाओगे, ठीक है। देन इसको कोड को चलाने के बाद आखिरी में जब आएंगे ना आप, जब इसे आप ऐड कर रहे होंगे, यहाँ पे मैं बताता हूँ कहाँ पे, SSH ऐड करके ये जो आप ऐड करने की कोशिश कर रहे होंगे ना, तब आपको एरर आएगा, ठीक है। एरर आएगा, उस एरर से बचने के लिए हो सकता है आप में ना आए या फिर आए, ठीक है। मेरे केस में आया था इसी लिनक्स को इंस्टॉल करने के ऊपर। तो आपको जो फॉलो करना है ना, वो आपको दूसरा वाला फॉलो करना है। क्या फॉलो करना है दिखाता हूँ। इसके लिए विंडो के लिए लिनक्स पे भी आ जाओगे आप यहाँ से ऐसे,
ठीक है, आपको ये SSH की आपको ये फॉलो करना है, क्योंकि यहाँ पे देख सकते हो लेगेसी सिस्टम है दैट डज नॉट सपोर्ट ED25519 एल्गोरिथम है, जो कि SSH की जेन के लिए है। तो इससे मुझे दिक्कत हुआ था इस वाले कमांड को चलाने से, तो मैंने इस वाले कमांड को फॉलो किया था। बाय डिफ़ॉल्ट मैंने फर्स्ट टाइम इसे ही चलाया, पूरा स्टेप प्रोसेस किया, देन मुझे एरर आया तो मैंने उसको रिमूव किया, देन उसके बाद मैं इस वाले के साथ कंटिन्यू किया। ठीक है, और ये वाला हो गया, यहाँ तक क्लियर हो गया। हाँ, उसके बाद जब आप ये करते हैं तो आपकी स्क्रीन पे SSH की जेन आ जाता है। डोंट वरी, मैं वीडियोस भी दिखाऊंगा, डोंट वरी। ठीक है, देन जो भी SSH की आया होगा वो आपसे क्या स्टेप्स मांग रहे होंगे। एक जनरेट हुआ होगा तो वो आपसे लोकेशन मांग रहा होगा। ठीक है, बाय डिफ़ॉल्ट या तो आ भी जा रहा होगा लोकेशन इस तरीके से। ठीक है, मैं आपको पहले फोल्डर में दिखाता हूँ। etc छोड़ो, आप आ जाओ उबंटू में, होम में आ जाओ, शिवम में आ जाओ। ये जो .ssh दिख रहा है ना, मेरे केस में यही बना था। ठीक है, और मैंने बताया था आपको home.shivam में कैसे आएंगे आप। जैसे CD आपने किया था लास्ट जो मैंने छोड़ा है वीडियो में, CD/ ये देखो ना आप, मैंने यहाँ करके छोड़ा था CD, ये वाला करके छोड़ा था, तो आप होम डायरेक्टरी में आ गए थे। PW आपने चेक किया, आप होम शिवम के अंदर थे, शिवम के अंदर ही SSH की दिख रहा है, ये वहीं बनता है, यही बनता है इसी वाले यहाँ से। तो ये आप समझ रहे होंगे इस चीज़ को। तो वो जो भी कमांड था उसे आपको यहीं पे आप लोकेशन डाल देंगे, या डिफ़ॉल्ट जो लोकेशन आ रहा है वो डाल दो, नहीं तो आप समझो आप होम के अंदर शिवम के अंदर है, उसके अंदर .ssh के अंदर ID और एल्गोरिथम का जो भी नाम है उससे वो जनरेट हो जाएगा, बन जाएगा उस फोल्डर के अंदर। ये देखो ना, इस ID .rs से बना हुआ है कि नहीं बना हुआ है। ठीक है, चलो इस तरीके से बन जाएगा। चलो देन उसके बाद आप एंटर अ पास की एक तरह से पासवर्ड है, जो कि आपके जो भी ये SSH की जेन है ना उसको सिक्योर करने के लिए। ठीक है, वो आप एंटर करेंगे, सेम पासवर्ड अगेन एंटर करेंगे। ठीक है, ये हो जाने के बाद आप अपने ऐड करेंगे SSH की को SSH एजेंट में। उसके लिए कमांड ये है, EVL करेंगे, EVL, और ये SSH एजेंट डैश, ये पूरा कमांड लिखेंगे यहाँ से यहाँ तक। तो उसके बाद आपको आउटपुट में मिलेगा ऐसा कुछ। डोंट वरी, ये नंबर सेम नहीं हो सकता है, नंबर बदल सकता है। ठीक है, देन उसके बाद आपको SSH ऐड करना है, तो ये इस तरीके से आप कमांड को फॉलो करेंगे। ठीक है, और इस तरीके से बताएंगे कि SSH फोल्डर के अंदर ID है। ठीक है, तो मैं भी तो इसी फोल्डर में हूँ, आप टर्मिनल में इसी फोल्डर में होंगे SSH के अंदर, और ID ये ID.id-RASA। ठीक है, और वो लिख देंगे। बाय डिफ़ॉल्ट ये इसीलिए 25519, क्योंकि उस वाला ये वाला इस वालों को फॉलो कर रहा था। आपके केस में यहाँ पे क्या होगा, ID-RSA, क्या होगा ID-RSA। देखो यहाँ पे ये होगा आपके केस में ID-RSA। ठीक है, क्या होगा, ये रहा SSH के अंदर ID-RSA। बस इतना करने के बाद वो ऐड हो जाएगा। कुछ एरर आए, दिक्कत है, आपको यही डॉक्यूमेंटेशन को फॉलो करना है बिना किसी चीज़ से परेशान हुए। ठीक है, इस वाले में मत जाना, इसको भी मैंने ट्राई किया था। इसके लिए हार्डवेयर सिक्योरिटी कुछ तो है ऐसा जो चाहिए होता है, जो मुझे भी समझ में नहीं आया, मैंने इसको स्किप किया, और इसकी ज़रूरत भी नहीं है, समझने के लिए भी ज़रूरत नहीं है, और इसमें भी जो समझने तो आप समझ सकते हो अपने काम के लिए, इसमें ज़रूरत नहीं पड़ता है, इसको आप स्किप कर सकते हो। ठीक है, ओके, अब आप आ जाओ, ये भी स्टेप हो चुका है, इसे भी हम क्लोज करेंगे। लेकिन एक और चीज़, ये तो लिनक्स के लिए बताया, विंडो के लिए आप इसी चीज़ को फॉलो कर सकते हो, सेम थिंग, सेम ही है, इतना कुछ अंतर नहीं है। ठीक है, इसे हटाओ, अब आ जाओ यहाँ पे। ये आप अगर कर लेते हैं तो हो गया, फिर तो हो गया। फिर उसके बाद आपको जाना है ये गिटहब के अंदर, जो कि ये दिख रहा है आपको, ये यहाँ से आप फॉर्क करेंगे। ये जुलिप का ऑफिशियल है, ये ऑफिशियल गिटहब है, यहाँ से आप फॉर्क करके आप इसे ऐसे फॉर्क करेंगे तो ये आपके वाले में, ये जो आपका जो भी गिटहब अकाउंट होगा उसके अंदर एक रेपो इसी नाम से बन जाएगा। यहाँ पे जैसे आप क्रिएट फॉर्क करते हो, तो मैं यहाँ पे नहीं करने वाला, मैंने कर रखा है। ठीक है, बन जाएगा फॉर्क, बस उसके बाद आपको कुछ नहीं करना है। आप चाहो तो मैं दिखा भी देता हूँ जिस वाले रेपो पे मैंने कर रखा है उस चीज़ को। ठीक है, सॉरी,
देखो ये मेरा ऑफिशियल है गिटहब अकाउंट। सो यहाँ पे मैंने लास्ट ही जुलिप को किया है फॉर्क, ठीक है। यहाँ पे फॉर्क करने के बाद, ठीक है, ये यहाँ से ये कमांड, डोंट वरी, ये कमांड की जरूरत भी नहीं पड़ेगी आपको, सब कुछ वहाँ पे मेंशन है, परेशान बिल्कुल नहीं होना है। देखो अभी आप करेंगे cd क्लोन, ठीक है। आपने SSH की जनरेट करा लिया, एक और स्टेप रह रहा है, वो देखो जो भी की जनरेट हुआ है ना, देखो बताता हूँ। SSH की हो गया यहाँ पे, अभी आ जाओ, एक बार और आ जाओ इसी वाले में, 1 मिनट। इसकी इसे बंद कर दो, दोनों सेम है, इसे भी बंद कर दो। एक मिनट, यहाँ पे नहीं है। ओके हाँ, आप कीजन को, आप जो भी कीजन आपका जनरेट होगा ना, उसको भी गिटहब के अंदर, जो भी आपने SSH कीजन ऐड कराया था अपने फोल्डर के अंदर, उस SSH कीजन को लेना है और गिटहब में डालना है। वो दिखाना कैसे, वही वाला मैं कोड देख रहा हूँ, ओबियसली यहीं पे मिलेगा बेसिकली। ये तो 0 स्टेप में आते हैं, ये देखो गिटहब गाइड है, दिस इंस्ट्रक्शन। अबाउट यूजिंग मैनेज एडिंग SSH की, हाँ ये वाला सेक्शन है, ये वाला एडिंग SSH की इन योर गिटहब अकाउंट, ठीक है। क्या करना है, देखो आप ऐसे करेंगे कि, देखो ये इतना मैं दिखा देता हूँ, डोंट वरी। आप देखेंगे मैं हो जाऊँगा CD, वो ज़रूरत नहीं पड़ेगा। देखो आपको करना क्या है, आप लिखेंगे कैट क्यों, ताकि वो प्रिंट कर देगा SSH की मेरे स्क्रीन के अंदर, ठीक है। और आप इस कमांड से प्रिंट आउट करा सकते हो, SSH की ./ और ऐसे पब लिखेंगे, वो ऐसे करके पूरे स्क्रीन पे प्रिंट आउट हो जाएगा यहीं पे। क्योंकि मैं इसीलिए नहीं कर सकता इसको प्रिंट आउट, क्योंकि ये थोड़ा दिक्कत हो सकता है कि ID है, तो मैं ऐसे नहीं कर सकता। -RAC लिखेंगे, ठीक है। और आपको ही पता है इस फोल्डर के अंदर SSH के अंदर ID RAC नाम से .pub लिखेंगे, तो SSH की जैन वहाँ पे है, तो ये ओपन होके आ जाएगा स्क्रीन पे, ठीक है। चलो देन आप उसको कॉपी कर लेंगे। देन यहाँ पे लिखा हुआ है, आप सेटिंग में जाएंगे, सेटिंग में आपको कैसे जाना है वो देख लीजिए। जैसे यहाँ पे मैं गिटहब खोल लूँगा, नया गिटहब, और जिस भी अकाउंट से मैंने फॉर्क किया, जिस भी अकाउंट से मैंने, ठीक है, देखो आप आ जाएंगे सेटिंग में, तो वहाँ पे मैंने ऐड कर रखा है, ठीक है। SSH कीजन में आ जाएंगे, यहाँ पे एक SSH कीजन है, यहाँ पे न्यू ऐड करेंगे, यहाँ पे आप नाम दे देंगे और यहाँ पे आप पेस्ट कर देंगे, ठीक है। बस इतना ही है। इतना होने के बाद आप इसे सेव करें, क्लोज करें, बस 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 बस। देन आप यहाँ पे देखेंगे ये भी हो चुका है, इस सेक्शन को भी बंद कीजिए। देन सब हो जाने के बाद अब आ जाइए, अब आप कोड को क्लोन करेंगे। ये लिखेंगे कमांड गिट क्लोन कॉन्फ्लिक्ट पुल रेपो गिटहब, यहाँ पे आपका यूजर नेम आएगा, ठीक है, गिटहब यूजर नेम, ठीक है। ये बताने की जरूरत नहीं, ये ईजी है, ये रियलिटी में ईजी है, ठीक है। तो ये आप उसके बाद julip.git, फिर उसके बाद जैसे आपका वो गिट क्लोन हो जाएगा, थोड़ा टाइम लगेगा, ओबियसली टाइम लगेगा, बहुत बड़ा रेपो मीन्स है, 2 से 3 4 5 मिनट भी लग सकता है, फिर आप हो जाएगा सक्सेसफुली, तो आप CD हो जाएंगे उसके अंदर। गिट रिमोट ऐड एफ अप स्ट्रीम इसलिए कर देंगे इन केस अगर गिटहब के साथ में आप लिंक कर रहे हैं, मेन जो है, क्योंकि आपने इसका फॉर्क अपने रेपो में लिया है। देन उस फॉर्क को जो भी आपने अपने ऑफिशियल अपने मतलब खुद के रेपो के अंदर उसका फॉर्क एक बना लिया आपने फॉर्क, देन उसको आपने क्लोन किया। लेकिन एक अप स्ट्रीम आप सेटअप कर लेते हैं ना उस वाले जुलिप के ऑफिशियल के साथ में, तो इन केस उसमें अगर कुछ चेंजेस होता है तो डायरेक्टली आप में वो आ जाएगा। इन केस वो गिटहब है ऑफिशियली, तो उसमें चेंजेस होते रहेंगे, तो वो आपके में आ जाएगा, क्योंकि आप अप टू डेट रहेंगे ना रेपो से, तभी तो आप उसमें अंदर चेंजेस कर पाएंगे, ठीक है।
तो उसके बाद आपको ये क्लोन हो जाने के बाद स्टेप थर्ड आता है डेवलपमेंट। ठीक है, इस वाले कमांड को चलाना ./tool.provision। ठीक है, ये चलाने के बाद ठीक है उसके अंदर आप सीधे जुलिप हो चुके हो, ये चलाओ तो सारी डिपेंडेंसी इंस्टॉल होगा। ये टाइम ले सकता है 10 से 15 मिनट, या आपके केस में अप एंड डाउन कुछ भी हो सकता है, नेट के स्पीड पे भी और भी चीज़ें मायने रखता है। ये हो जाने के बाद आप करेंगे सोर्स एक्टिवेट कर लेंगे इसको, देन ./tool run डेप करेंगे तो ये आपका सर्वर रन हो जाएगा। ठीक है, ये 3 चीज़ मैं आपको दिखाता हूँ। लास्ट मैंने जो कर चुका हूँ, जिसके थ्रू मेरा सर्वर चल रहा है अभी भी, तो मैंने अपना pwd लॉगिन किया, डायरेक्टरी चेक कर लिया, देन उसके बाद जो cbum मैंने लॉगिन हो गया। ठीक है, देन उसके बाद मैं इसके होम वाली डायरेक्टरी में आ गया, देन वहाँ पे जुलिप था, मैंने cd हो गया जुलिप में, देन यहाँ पे ./ करके मैंने टूल प्रोविज़न को रन किया। इसने देखोगे तो यहाँ पे आप इसको रीड नहीं करना, बहुत अच्छा खासा बेसिक चीज़ें समझो। ठीक है, यहाँ पे इन्होंने सेटअप करना शुरू किया। देखो यहाँ पे ये चीज़ें देखो, क्रिएट जुलिप अकाउंट क्रिएट हो रहा है और ऑलरेडी एग्जिस्ट बता रहा है। देन उसके बाद अगला पासवर्ड के लिए मैनेज करा जा रहा है, अकाउंट क्रिएट हो गया यहाँ पे। देन आप देखोगे तो पोस्ट SQL के अंदर भी चीज़ें सेटअप होने लगा है। देन उसके बाद आप देखेंगे तो manage.py जितने भी, ये बेसिकली पाइथन के जेंगो पे बना हुआ पूरा प्रोजेक्ट है, तो उसमें जितने भी manage.py के अंदर जितने भी डाटाबेस के कॉन्फ़िगरेशन रहते हैं उन सबको माइग्रेट कराया जाता है। इससे क्या होता है, वो अप्लाई हो जाता है डाटाबेस का कॉन्फ़िगरेशन के लिए, तो वो सारा कुछ चला है यहाँ पे। ये देख सकते हो, ये चलने के बाद चलता गया, ये सारा कुछ चला है। यहाँ पे आप देखो फिर से ये जितने भी सेटअप जरूरी थे ना, वो सारा सेटअप ये खुद से कर रहा है। ठीक है, देन उसके बाद ये फिर से रन हुआ है और ये सब जेंगो, देखो जेंगो अब आपको जेंगो काम पड़ेगा। ये हो जाने के बाद जुलिप डेवलपमेंट एनवायरनमेंट सेटअप सक्सीड, ये मैसेज आ जाएगा। दैट्स मैसेज टेल यू कि आपका एक डेवलपमेंट एनवायरनमेंट का सेटअप हो गया, वो सक्सीड है, सक्सेसफुली हो गया। आप क्या करेंगे, source.venv भी एक्टिवेट कर लेंगे। लोकल में जैसे ही आपने कभी भी पाइथन का एनवायरनमेंट वेरिएबल बनाया होगा, काम किया होगा, तो आपके लिए नॉर्मल है। ठीक है, हाँ, एज ए विंडो यूजर हो तो वहाँ पे बिन की जगह पे स्क्रिप्ट रहता था, लिनक्स में यहाँ पे बिन रहता है। एक्टिवेट कर लेंगे तो यहाँ पे ये चेंजेस देखने को मिलेगा। देन आप tool.run करेंगे तो ये लोकल होस्ट 9991 पे चालू हो जाएगा, जो कि जेंगो, टोर्नेडो, वेबपैक, TUSD इन सब चीज़ों को यूज़ करके आपके डेवलपमेंट को रन कर देता है, जिसको आपका इंटरफेस देखने को ऐसा कुछ मिलेगा। ये आपका लोकल इंटरफेस है। ठीक है, ये आपको देखने को मिल जाएगा। लॉगिन आप कर सकते हो इस तरीके से। ठीक है, लॉगिन का तरीका एनोनिमस यूजर लॉगिन कर लो, नॉर्मल यूजर लॉगिन कर लो, या फिर इस तरीके से लॉगिन कर लो, क्रिएट न्यू अकाउंट बना लो, रियलमी बना लो, डेमो ऑर्गेनाइजेशन बना लो, जिस तरीके से आपको करना है कर लो। नॉर्मल लॉगिन पेज खुलवाना है या डेवलपर टूल खुलवाना है, तो जो चीज़ें सब कुछ यहाँ पे दिख जाएगा। चलो, ये रहा इतना बात, सेटअप हो गया, लोकल में रन हो गया। ठीक है, ये लोकल में नहीं है, अब ये लोकल में है। ठीक है, ये लोकल में रन हो गया। ओके, यहाँ तक का सेटअप पूरा ये था। तो आज की वीडियो में बेसिकली मैंने हर एक चीज़ को क्लियर किया। उसके बाद वीडियोस अगर आप देखना है तो मैं वीडियोस, अगर आपको इतना कुछ समझ में आ गया होगा तो वीडियोस से ज़रूरत तो नहीं पड़ेगा आपको, लेकिन मैं अगर दिखा दूँ आपको, जस्ट वेट, मैं पॉज करके सीधा वो वीडियो देखो, ये वीडियोस मैंने बना लिया था जब मैं इसको कर रहा था, तो आप देख सकते हो WSL भी देखोगे आप तो देखो, मैं इसे थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड करता हूँ, स्पीड करता हूँ इसको और फास्ट करता हूँ और फास्ट करता हूँ। देखो थोड़ा इस तरीके से फास्ट फॉरवर्ड कर देता हूँ। देखो यहाँ पे मैं न्यू यूज़र जो भी था ना, उसको मैं कॉन्फ़िगर कर रहा हूँ यहाँ पे। ठीक है, न्यू यूज़र कॉन्फ़िगर कर रहा हूँ। अब देखो वो सारा कमांड को मैं वही डॉक्यूमेंटेशन, ऑफिशियल डॉक्यूमेंटेशन को फॉलो कर रहा हूँ, वहाँ पे हर एक चीज़ को रीड कर रहा हूँ, समझ रहा हूँ, देन उसके बाद मैं इसे यहाँ पे अप्लाई कर रहा हूँ। ठीक है, न्यू यूज़र जो भी था वो सेटअप हो गया। और देखो वो TEE करके मैंने किया, तो यहाँ पे देखोगे मुझे पहली बार में दिक्कत हुआ था, तो यहाँ देखोगे तो आप, मुझे ये दिक्कत हुआ था। देखो यहाँ पे मैं फिर से क्विट किया, देन फिर से मैंने वो कमांड को रन किया, सिर्फ इतने ही कमांड को मैंने टाइप किया, तो वो अगला प्रॉम्प्ट खुल के आ गया।
देख रहे हैं, अगला प्रॉम्प्ट टाइप करने के लिए आ गया, नेक्स्ट मल्टी लाइन आ चुका है, तो यहाँ पे मैं प्रॉम्प्ट कर रहा हूँ। और ये भी मैंने आपको दिखा दिया है डॉक्यूमेंटेशन में, ठीक है। तो ये हो गया यहाँ पे। देन मैंने सूडो के अंदर WSL कॉन्फ़िग के अंदर इसे मुझे ओपन करना था, तो यहाँ पे मैं फंस रहा था, तो यहाँ पे मैंने वीडियोस को रोका, समझा कैसे होगा। देन वो करने के बाद आप देखोगे तो सीधा उसके बाद वो वाला वीडियोस गायब हो गया, क्योंकि मैंने वहाँ पे फंस चुका था। मैंने वीडियो को रोका है, जाके डॉक्यूमेंटेशन को फिर से रीड किया हूँ। समझने के बाद आप देखोगे तो मैं VI में, मैं नैनो में आपको बताया, पर मैंने VI में किया है, ठीक है। और एज ए नैनो VI थोड़ा सा दिक्कत है उसमें सेव करना, उससे बाहर निकलना हो, क्योंकि उसमें एग्जिट के लिए आपको डॉट ये क्लोन करके QA टाइप करना पड़ता है, तब आप सेव होके एग्जिट होते हो। नैनो बहुत ईजी है, इसलिए मैंने वीडियो में नैनो ही प्रेफर किया है, ठीक है। और एग्जिट होने के बाद आप देखोगे मैंने वहाँ पे वो न्यू यूजर भी सेटअप कर दिया, और WSL कॉन्फ़िग के अंदर मैंने वो सेटिंग भी चेंजेस करने के बाद मैंने सिस्टम को अपडेट और अपग्रेड कर दिया, ठीक है। इसमें थोड़ा टाइम लगेगा, आप दीजिए टाइम पूरी। उसके बाद देखो मैंने sudo apt इंस्टॉल कर रहा हूँ, वो सारे जो कि जूलिप को इंस्टॉल करने के लिए, रन करने के लिए ज़रूरी है, उन सभी चीज़ों को इंस्टॉल किया, उसमें भी टाइम लगेगा ऑब्वियसली। देन नेक्स्ट जो मेरा कमांड आता है, देखो ये वही है RabbitMQ का फाइल, जिसके अंदर मैंने आपको बताया था आपकी इन 2 सेटिंग्स को एक्टिवेट करना है। ये होने के बाद आप आ जाएंगे cd डॉट, अपने इस तरीके से कमांड जो स्क्रीन पे दिख रहा है आपको, वो कर देंगे, आप होम डायरेक्टरी में आ जाएंगे अपने, ठीक है। होम डायरेक्टरी में आने के बाद देखो यहाँ पे मैंने SSH कीजन जनरेट करा लिया अपना, ठीक है। RSA के यूज किया, क्योंकि मुझे पता है TSA के साथ में मुझे दिक्कत आया था। आप देखोगे तो पर मैंने TSA को भी फॉलो कर रखा है। यहाँ पे आप देखेंगे तो TSA भी, SSH कीजन TSA भी चल रहा है, जिसको मैंने फॉलो करके किया था, पर मुझे दिक्कत आया था, तो मैं देन RSA पे स्विच ऑन हो गया था, ठीक है। यहाँ से ये सब होने के बाद EVL सेट करने के बाद अपने कीजन को, देन उसके बाद वो जो हार्डवेयर वाला था वो भी मैंने ट्राई किया, उसमें भी मुझे डिवाइस नॉट फाउंड का एरर आया, तो मैं उससे भी छोड़ दिया। जब मैंने सबको रिमूव करने के बाद देखोगे यहाँ पे ये देखिए रूट में, हाँ दोबारा से मैं क्रिएट कर रहा हूँ, क्योंकि मैंने एक बार क्रिएट किया फिर हटाया, फिर हार्डवेयर डिपेंडेंसी के हिसाब से क्रिएट किया, फिर हटाया, फिर क्रिएट किया, ऐसे करके मैंने एक्सपेरिमेंट करके सीखा है, ठीक है। देन यहाँ पे आप देखेंगे तो sudo ss कीजन फिर से जनरेट करा रहा हूँ मैं। ये सब करने के बाद, सीखने समझने के बाद pwd कीजन, ये कीजन हो गया है, ओके चलो यहाँ तक हो चुका है। ये वीडियोस में इतना ही रखता हूँ मैं, क्योंकि ओबियसली ज़्यादा लंबा हो चुका है वीडियो। कुछ नहीं था, जिस तरीके से मैंने डॉक्यूमेंटेशन फॉलो कराया उसी तरीके से। हाँ अब उसके बाद ये सेटअप हो जाने के बाद, अब आप जूलिप को आपके सिस्टम के अंदर सेटअप है, उसको आप कोड एडिटर में खोल लो, जहाँ भी से ओपन करना वहाँ ओपन कर लो, ठीक है। अब आपके पास जूलिप का ऑफिशियल गिटहब पेज भी है, इसमें जाइए, किसी भी एरर को आप पता कीजिए कि हाँ ये 3 घंटे पहले ही आया है। इस एरर को आप समझिए, इशूज़ को आप समझिए। अगर आपको लगता है हाँ मैं सॉल्व कर सकता हूँ, तो पहले आप परमिशन ले लीजिए। अदरवाइज जो भी गिटहब के यहाँ पे आप देख सकते हो, इनका एज ए न्यू कंट्रीब्यूटर, देखो न्यू कंट्रीब्यूटर है आप, अगर आप देखो न्यू कंट्रीब्यूटर्स हैं आप, तो उसके लिए गाइडेंस दे रखा है कैसे आपको फॉलो करना है, ठीक है। सो उस चीज़ को आप फॉलो कर लेंगे। सबसे पहले इनका मेल लिस्ट से आप कनेक्ट हो जाएंगे। वो बहुत बेसिक चीज़ें नहीं बताने वाला, वो अदर वीडियोस के लिए है सेक्शन में। अगर आप एक प्रोजेक्ट सेटअप करने में आपको दिक्कतें आते हैं तो ये वीडियोस के लिए, ठीक है। आई होप, मुझे नहीं लगता आप कुछ छूटा इस वीडियो सेक्शन के अंदर। हाँ ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। सो बाकी के लिए नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं।